अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के साथियों, हम खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम पहुंचे हुए हैं बकिंगम पैलेस। तो आज आपको बकिंगम पैलेस की विज़िट करवाते हैं। विज़िट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए तो फिर आपको बकिंगम पैलेस लेके चलते हैं। सबसे पहले हम ताहा के फेवरेट बर्गर किंग गए और ताहा की चिप्स और ड्रिंक ली और ताहा ने अपना खाना इंजॉय किया और उसके बाद हमने बस ली और बस के ज़रिए बकिंगम पैलेस की तरफ चल दिए। हम ज़्यादातर बस पे ही ट्रैवल करते हैं। बकिंगम पैलेस के करीब 3 स्टेशंस विक्टोरिया और ग्रीन पार्क हैं। हम विक्टोरिया वाले गेट से अंदर दाखिल हुए। मौसम काफ़ी अच्छा था और काफ़ी विजिटर आए हुए थे और जब हम अंदर दाखिल हुए तो देखा कि पैलेस पर यूनियन फ्लैग लहरा रहा था, जिसका मतलब है कि किंग चार्ल्स मौजूद नहीं है। अगर किंग मौजूद हो तो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग भी लहरा रहा होता है और पैलेस के 4 गार्ड होते हैं, मगर जब किंग ना हो तो 2 गार्ड होते हैं। आजकल किंग पैलेस में मौजूद नहीं होते क्योंकि उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है, इस वजह से उन्होंने ऑफिशियल ड्यूटी से लीव ली हुई है। बकिंगम पैलेस रॉयल फैमिली की ऑफिशियल रेजिडेंस है। ये उनकी मलकियत नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट के अंदर है, लेकिन ऑफिशियल रेजिडेंस है और इसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है और इसमें 775 कमरे हैं, 92 ऑफिसेज हैं, 78 बाथरूम्स हैं और 52 बेडरूम्स हैं, 19 स्टेट रूम्स हैं और सबसे बड़ा रूम जो है वो बॉल रूम है। और इस बिल्डिंग की 760 खिड़कियाँ हैं, विंडोज़ हैं यानी, और 1514 दरवाजे हैं। ये बहुत, और इसके बिल्डिंग के सामने ही जो गार्डन है उसमें विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया है, जिसके ऊपर गोल्डन कलर का एंजल्स बनाए गए हैं। ये एंजल्स जो से हैं ये विक्ट्री का एंजल है गोल्डन कलर में, और उसके दोनों साइड पे जो 2 एंजल्स बनाए गए हैं वो जस्टिस और ऑनेस्टी के एंजल्स हैं। और नीचे विक्टोरिया क्वीन का स्टैचू लगाया गया है और क्वीन विक्टोरिया का इसमें बहुत बड़ा और खूबसूरत स्टैचू बनाया गया है। पैलेस में किंग गार्ड चेंजिंग का प्रोसेस भी होता है। ये 10:45 पे शुरू होता है और तकरीबन 45 मिनट तक ये प्रोसेस चलता है। और ये जो गार्ड चेंजिंग का प्रोसेस होता है ये होता है पीर वाले दिन, बुध वाले दिन, जुमे को और इतवार को, और ये सब विजिटर्स के लिए ओपन होता है और फ्री होता है, फ्री इंटरटेनमेंट है। और इसके अंदर की भी विज़िट की जा सकती है, लेकिन इसके लिए भी टाइम फिक्स है। इसमें 11 जुलाई से लेके 29 सितंबर तक इसका अंदर हम विज़िट कर सकते हैं और इसकी टिकट्स हैं। और बड़े बंदों के लिए 32 पाउंड की टिकट होती है और बच्चों के लिए 16 पाउंड की, और 5 साल के बच्चे इसमें फ्री जा सकते हैं। अंदर बहुत खूबसूरत है और वहाँ पर रॉयल फैमिली के लिए फ्री स्विमिंग पूल, गार्डन और बहुत सी अंदर अच्छी चीज़ें हैं, और जो कि हम गर्मियों की छुट्टियों में यानी 11 जुलाई से 29 सितंबर तक जब ओपन होगा तो उसकी विज़िट करेंगे। बकिंगम पैलेस की हिस्ट्री की बात की जाए तो इसकी स्टोरी शुरू होती है 1608 से किंग जेम्स 6 से। किंग जेम्स 6 ने यहाँ पे सेंट जेम्स पार्क बनाया था, और फिर 1624 में विलियम ब्लेक ने पहली दफ़ा इसमें पहला घर बनाया था, और फिर 1698 में ड्यूक ऑफ बकिंगम ने इसमें एक नया घर बनाया था
और फिर ये नया घर 1761 में उसने बेच दिया किंग जॉर्ज III को। और किंग जॉर्ज III ने इसको अपनी प्राइवेट रेजिडेंस बनाई थी और उसकी क्वीन शार्लेट उसमें अपने बच्चों के साथ रहती थी। 1791 में इसका नाम बकिंगम पैलेस रख दिया गया था। क्वीन विक्टोरिया ने सबसे पहले बकिंगम पैलेस को ऑफिशियल रेजिडेंस बनाया था शाही खानदान का। क्वीन विक्टोरिया की शादी प्रिंस एल्बर्ट से 1840 को हुई, तो 1913 में उन्होंने इसके जो सामने गार्डन था उसमें विक्टोरिया मेमोरियल बनाया। इसमें के ऊपर मार्बल का स्टैचू बनाया गया क्वीन विक्टोरिया का, और स्टैचू के ऊपर मार्बल के स्टैचू के ऊपर 3 एंजल्स बनाए गए, और उन एंजल्स में सबसे ऊपर जो एंजल है वो है विक्ट्री का एंजल। और क्वीन विक्टोरिया ने ही बालकनी में आकर अपीयरेंस करने की रवायत शुरू की थी। ये सामने जो बड़ी बिल्डिंग में सबसे सामने बड़ी विंडो बालकनी है, इसमें क्वीन, किंग और उनकी फैमिली, रॉयल फैमिली आती है और अपनी अपीयरेंस करती है अहम मौक़िफ़ पे। ख़ास तौर पे जब अभी पिछले दिनों क्वीन एलिज़ाबेथ की एक जुबली हुई थी 2012 में, तो फिर उनकी पूरी फैमिली ने इधर अपीयरेंस दी थी। और कोई शादी का फंक्शन हो तो तब भी वो यहाँ पर आते हैं और आवाम के सामने आकर हैंड वेव्स करते हैं और अपनी अपीयरेंस देते हैं। क्वीन विक्टोरिया की वजह से ही इसको रानी का महल भी कहा जाता है। क्वीन विक्टोरिया ने काफ़ी ज़्यादा उसके दौर में हुकूमत फैली थी और इंडिया में भी उस वक्त हुकूमत थी, तो यहाँ के लोग इसको क्वीन रानी का महल कहते थे। और इसके ये देखेंगे, इसके बाहर ये फाउंटेन्स वगैरह भी हैं, लेकिन सर्दी की वजह से अभी फाउंटेन्स में पानी नहीं है और लोगों ने कचरा वचरा फेंका हुआ है। तो यहाँ पर भी कुछ लोग ये काम कर देते हैं और कचरा इधर उधर फेंकते हैं। कुछ देर हम बकिंगम पैलेस की खूबसूरती को एंजॉय करते रहे, तस्वीर वगैरह बनाई ताहा के साथ, और फिर हमने सोचा कि हमें बस लेनी चाहिए, तो फिर हम ग्रीन पार्क वाली साइड से बकिंगम पैलेस से बाहर निकले और ग्रीन पार्क में एंटर हो गए। ग्रीन पार्क में हमें कनाडा मेमोरियल भी दिखाई दिया, तो उसके बाद हम चलते चलते गेट की तरफ चले गए और बाहर निकले तो वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स नज़र आई। मुझे पेंटिंग का काफ़ी शौक़ है, इस वजह से मैंने फिर सोचा कि आपको थोड़ी पेंटिंग शेयर की जाए। पेंटिंग्स देखने के बाद फिर हम स्टॉप पे पहुँचे। स्टॉप पे हम बस का वेट करने लगे। बस जा रही थी ऑक्सफोर्ड सर्कस की तरफ, तो सबसे पहले हमने ऑक्सफोर्ड सर्कस की बस ली और फिर ऑक्सफोर्ड सर्कस के स्टेशन पे उतर गए और उतरते हम अपनी दूसरी बस का जो हमारे घर की तरफ जाती है उसका इंतज़ार करने लगे। तो आखिर
वो बस आई और हम उसमें बैठ गए और फिर उसमें बैठकर हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं अब अपने पैलेस में, यानी अपने घर। तो अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे, दोबारा मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।